हेलो एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सबके सब। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज मैं वेलकम कर रही हूं आप लोगों का फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के पार्ट नंबर 5 के लिए। कितनी जल्दी हम पार्ट 5 में भी आ गए और इसी तरह से सॉल्व करते करते हम चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। राइट, एक बार जल्दी से क्विक रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में पिछले पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, एक्सरसाइज 6.1। पार्ट 2 में हमने पढ़ा थ्योरम बीपीटी और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जहां पे फिर से हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। अगला पार्ट मतलब कि पार्ट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्राइटेरियन डिस्कस किए। एक क्राइटेरियन नहीं, काफी क्राइटेरिया, उसको हम बोलेंगे क्राइटेरिया प्लूरल में, और सभी क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरियन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। वो कौन सा था? वो था ट्रिपल ए या फिर बोले डबल ए। इसी क्राइटेरियन के बेसिस पे हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व किए और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। वो सारे क्वेश्चन ट्रिपल ए या डबल ए पे ही बेस्ड थे, लेकिन एक्सरसाइज में डबल ए या ट्रिपल ए वाले क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया था, लेक्चर में ब्रेक लेकर आए थे, तो आज हम कोई नई थ्योरम या नया क्राइटेरियन नहीं पढ़ रहे हैं, रादर ट्रिपल ए या डबल ए को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे नए लर्नर्स आए हैं उन्हें अगर पिछला सेशन देखना है तो प्रेस करना है आई बटन और साथ के साथ स्लेडू, जो कि आपका अब फेवरेट चैनल बन चुका है, इसको करना है सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना है बेल आइकन, ताकि हम लोग जब यहाँ लेक्चर में अवेलेबल हों तो आप भी साथ साथ प्रेजेंट हो जाओ और मैं भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपके अटेंडेंस पे पी मार्क कर लूं। Isn't? Are you excited for the next question based on ट्रिपल ए या फिर बोले डबल ए? तो क्वेश्चन आ चुका है, एक्सरसाइज वही है हमारे 6.3 और क्वेश्चन 7 आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट क्या है। अरे यहाँ तो फिगर भी है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट लग रहे हैं क्वेश्चन के। पढ़ते हैं एक बार। इन फिगर 6.38 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ये फिगर है 6.38, हमें यहाँ दिख भी रही है, ठीक है। एल्टीट्यूड्स मालूम है ना, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? 90 डिग्री वाली लाइन होती है। एक तो उन्होंने बोला एडी और दूसरा सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी हमें दिख रही है और यहाँ पर एडी जो है परपेंडिकुलर है, वो किस पे है? बीसी पे, है ना। और जो सीई है वो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। बिल्कुल बढ़िया, हमें दिख भी रहा है फिगर में, ठीक है भाई। शो दैट, इसके 4 पार्ट्स हैं, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें। ये 4 पार्ट्स में हमें क्या करना है? सिमिलैरिटी ही शो करनी है। आपको तो मैंने पहले ही बोला है कि आज का सेशन भी हमारा ट्रिपल ए या फिर अगर डबल ए भी आप अगर लगाओ तो माना जाएगा। तीसरे एंगल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई जरूरत नहीं है? बार बार थोड़ी ना बताऊंगी, पिछले सेशन पे जाके देखो आई बटन प्रेस करके। पिछले सेशन में सब डिटेल में कराया है, आप तो रिवाइज करके आए होंगे। तो मैं यहाँ पर ये करती हूँ, डबल ए और ट्रिपल ए को रिमूव। ये लाइंस कहाँ से रहेगी? आप भी जाओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय बाय, ठीक है। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये। और इस क्वेश्चन में हम क्या बात करेंगे? इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल की तो बात करेंगे, साथ के साथ एल्टीट्यूड की बात करेंगे और उन्हीं एल्टीट्यूड की हेल्प से ये चारों पार्ट्स हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिगर तो है ही है हमारे पास, तो फिगर को तो साइड में रख ही दिया हमने, देखते रहेंगे फिगर को। लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन हमारे जो ये स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आना है। एल्टीट्यूड ADCE, ठीक है। किसमें? ट्रायंगल ABC। लिखते हैं हम ट्रायंगल ABC, ठीक है।
मेरे साथ लिखोगे आप गिवन, एक बार कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताओ, एक बार चेक करते हैं कि आप कि अभी तक कितनी लर्निंग हो चुकी है। इनफैक्ट फॉर गिवन एंड टू प्रूव के लिए बेसिकली कितनी लर्निंग है, क्योंकि ये पार्ट भी स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में एडी बोला है, एल्टीट्यूड है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं ना ऐसे परपेंडिकुलर। एडी किस पे है, बीसी पे है, ठीक है लिख दिया। एंड दूसरा भी है सीई, सीई किस पे परपेंडिकुलर है, एबी पे। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में एल्टीट्यूड वर्ड इंग्लिश वर्ड है और ये परपेंडिकुलर हमने मैथ्स का एक सिंबल यूज कर लिया है ना। तो इस तरह से हम मैथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं अपने इंग्लिश स्टेटमेंट को। इस तरह से लैंग्वेज और मैथ्स कैसे इंटर रिलेटेड है, साइंस भी डाल देते हैं, साइंस में मैथ्स भी डाल देते हैं, तो इस तरह से हमारा सब इंटर रिलेटेड चलता है ये। ठीक है, टू प्रूव में हम क्या करेंगे, टू प्रूव में तो ये जो सारा है, ये जो लिखा हुआ है, ये तो कॉपी पेस्ट होना चाहिए। करूं कॉपी पेस्ट, तो ऐसा करते हैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। ठीक है, बट आपको तो लिखना ही पड़ेगा। चलो छोड़ो, मैं लिख ही देती हूँ, क्या कॉपी पेस्ट, लिख ही देती हूँ। ठीक है, आप भी तो मेहनत करोगे तो मैं भी आपके साथ मेहनत कर ही देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करने से हम लोग नहीं डरते हैं। तो पहला पार्ट है ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। ओके ठीक है। सेकंड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आप हेजिटेशन मत दिखाना कि क्या सेम टू सेम लिख रहे हैं, भाई ये स्कोरिंग होता है, ये बिल्कुल एज इट इज, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में ट्राइंगल एईपी, बस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये फोर्थ पार्ट भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल पीडीसी is similar to triangle BEC। ओके, कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ में जाते हैं। कलर्स में यहाँ पे कुछ ज्यादा आई थिंक यूज करने वाली हूँ। ट्राइंगल AEP और CDP को पहले हाईलाइट करते हैं। AEP ये वाली हमारी छोटी सी प्यारी सी ग्रीन ट्राइंगल है ना, ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ना ये वाली, ये हमारी AEP ट्राइंगल है। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा हाईलाइट ताकि थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ये हो गई मेरी कलरिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइट, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री भी साथ में है। ठीक है, दूसरी है CDP। अब CDP के लिए कलर ले लेते हैं हम ब्लू, CDP। ठीक है, बस करना क्या है, ट्रिपल ए नहीं डबल ए चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। और ये 90 डिग्री भी है। ठीक है, तो ये देखो एक तो 90 डिग्री एंगल हो ही गया, बहुत ही सिंपल। दो ट्रायंगल है, इनको सिमिलर प्रूव करना है, एक एंगल जो हमें मिल गया दोनों का 90-90 मिल गया। दूसरा ये देखो स्ट्रेट लाइन है, CEAD उन्होंने स्ट्रेट लाइन बोला है। स्ट्रेट लाइन होने से क्या हुआ, ये ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया, व्हाइट कलर से दिखा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बात बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो पहले 90 डिग्री वाले एंगल्स बोल देते हैं हम, पहले AEP वाला होगा, तो एंगल AEP ही 90 डिग्री है, इक्वल टू वो भी CDP ही 90 डिग्री है ना। ठीक है, चलो 90 डिग्री हो गया हमारा। अब ये जो व्हाइट वाले एंगल्स मैंने दिखाए हैं इसको कर लेते हैं एंगल APE। लिखा है कमेंट सेक्शन में आपने? अच्छा, फिर इसके साथ दूसरे ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, APE तो हो गया, दूसरा क्या हुआ एंगल CPD। और ये इक्वल क्यों है, ऊपर तो रीजन 90 डिग्री हमने दिया, ये देखो यहाँ पे, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गए दो एंगल, दिस implies that triangle AEP is similar to triangle। एक बार कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं, E का कॉरेस्पॉन्डेंस D है, E सेंटर में है तो D हो गया सेंटर में। P का कॉरेस्पॉन्डेंस तो P है, P लास्ट में तो ये लास्ट में, तो बचे कौन, C। AEP CDP और क्राइटेरियन लिखना नहीं भूलेंगे, डबल ए लगाया है तो डबल ए से ही हम काम चलाएंगे। काफी इजी है फर्स्ट पार्ट, और बाकी के सारे ऐसे चुटकी में निकलने वाले हैं। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, हमने पार्ट 1 प्रूव कर दिया ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं पार्ट 1 प्रूव्ड। ठीक है, अब ऐसे ही हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट के एक बार ट्राइंगल्स देख लेते हैं। ट्राइंगल्स है ABD CBE, याद हो गया, ABD एंड दूसरी कौन सी थी, वापस देखना पड़ेगा, CBE। ओके, CBE। एक बार ट्राइंगल को लेकर ही आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए हमें। तो यहाँ से मैं इसको पिक करना चाहती हूँ, ये आ जाओ मेरे जाल में, ये आ गया। इसको किया Ctrl C और फिर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। ये आ गया हमारा, कलर्स के साथ ही आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं उन्हीं 2 ट्राइंगल्स के लिए जो अभी हमें चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं, ABD एंड CBE। ABD, ठीक है, तो अभी हम कलर पिंक ले लेते हैं आप। ठीक है, ABD, अब ये हो गया AB, और ये D को भी पिंक के घेरे में ले लेते हैं, पिंक के जाल में। ये ट्राइंगल हमारा आ गया। ठीक है, और अगर इस साइड 90 है तो ये दूसरी साइड में तो 90 होगा, ये पिंक कलर से हमने 90 भी शो कर दिया, तो आ गई ये ट्राइंगल। दूसरी है CBE। CBE, इसको ले लेते हैं हम येलो कलर। ठीक है, ये हो गया हमारा CBE। कलर के ऊपर कलर चढ़ाते रहते हैं, पूरा रेनबो ही बनेगा इस फिगर में तो। ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जब ऐसे पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, एग्जाम में तो आप सीधा सीधा कर पाओगे। ठीक है, इस साइड 90 है तो इधर भी 90 हो गया। तो हमारी 2 ट्राइंगल हैं, पिंक ट्राइंगल और हमारी येलो ट्राइंगल। तो देखते हैं, पिंक ट्राइंगल में 90 डिग्री डी वाला एंगल है, तो उसको पहले लिखते हैं एंगल ADB इक्वल टू, और येलो वाले में E है ना, तो ये होगा एंगल CEB। और रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री है, फाइन। और अगर ये दोनों 90 डिग्री है, अब दूसरा एंगल कौन सा होगा, दूसरा एंगल अगर देखा जाए ना, ये एंगल B, ये एंगल B जो है वो कॉमन है, वो CBE मतलब येलो वाली ट्राइंगल में भी है और पिंक वाली ट्राइंगल में भी है, तो एंगल B जो है कॉमन है। तो ये हो गया एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE। और रीजन क्या लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे साथ साथ, ये हो गया कॉमन। तो हो गई बस, डबल A तो चाहिए हमें। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेना, आप पे छोड़ रही हूँ, आप कर ही लोगे चेक। डबल A लिखा और ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, पार्ट 2 प्रूव्ड। ठीक है, सारे पार्ट को एक एक करके प्रूव करेंगे और लिखते भी रहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने फर्दर 2 ट्राइंगल्स में, देख लेते हैं कि वो 2 ट्राइंगल्स कौन सी हैं। AEP ADB, याद है, AEP एंड ट्राइंगल ADB। बुक खोली हुई है साथ में आपने, तो आपको पता लग जाएगा। मैं इधर ऊपर जाके देख लेती हूँ, AEP ADB ट्राइंगल तो हमें यहाँ दिख ही रही है। ठीक है, तो AEP, आप एक बार फोकस डालते हैं, AEP, इसको व्हाइट कलर का दे देते हैं कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर आ जाओ, व्हाइट कलर AEP, ये वाला हो जाएगा ना, छोटे वाला। ये व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, कलर के ऊपर कलर चढ़ाना है ताकि अच्छे से दिखे। बस व्हाइट कलर पे ध्यान दो। यहाँ पर थोड़ी सी मेरा आर्ट वर्क पसंद आ रहा है आपको, ये 90 डिग्री यहाँ पर, ये हो गया AEP। और अगला है ADB। ADB ये बड़े वाला, ब्लू कलर ले आता है, पहले वाला ब्लू कलर तो छुप गया है, तो ब्लू कलर ला सकते हैं हम, ADB ये वाला। ठीक है,
अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ऐसे तो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये ADB में जो ये वाली हमारी ट्राइंगल बन चुकी है, यहाँ पर 90 डिग्री ढूंढते हैं। AEP में तो एंगल E वाइट से शो कर दिया और एंगल 90 डिग्री किसमें, ADB में, और ये हम ब्लू कलर से ये 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा ये देखो ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ। ये जो एंगल है ना, ये व्हाइट ट्रायंगल का भी एंगल है और ब्लू का भी है, तो ये कॉमन हो गया है ना। रेड से भी दिखा दूं, अगर रेड से ज्यादा दिखेगा, ये देखो ये व्हाइट का भी है और ब्लू का भी है, तो कॉमन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 90 डिग्री की बात करें। AEP व्हाइट वाले में 90 डिग्री कौन सा है, E, तो AEP इक्वल टू, और ब्लू वाले में कौन सा है, D, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। कॉमन एंगल A है दोनों के केस में, तो ये हो गया एंगल EAP इक्वल टू एंगल DAB, और रीजन कॉमन, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह, और दो एंगल मिलते ही हम बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर भी वहां दिस इम्प्लाइज दैट AEP is similar to triangle ADB। कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेना, और रीजन तो आपको पता है डबल A ही आने वाला है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे पार्ट 3 प्रूव्ड। ठीक है, अब जल्दी से हम अगली दो ट्राइंगल लें। कौन कौन सी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, यहाँ पे फिल करो कमेंट सेक्शन में, मैं ऊपर जाके देखती हूँ यहाँ पर। तो कौन सी ट्राइंगल है लास्ट पार्ट में, PDC BEC, PDC BEC, याद करो PDC BEC। बुक खुली हुई है तो बुक में से देख लो। ठीक है, ऊपर तो मैंने फिगर कॉपी कर ही रखी थी, तो यहाँ पे एक बार पेस्ट ही कर देते हैं, वापस फिगर आ चुकी है। तो PDC देखे कहाँ, ये छोटी वाली ट्राइंगल, और ये पहले से ही ब्लू है, वाह ये तो काम हो गया हमारा ब्लू वाली। और BEC ये करनी पड़ेगी, कौन सा कलर करें भाई, ब्लू है, ग्रीन है, येलो कर देते हैं। ठीक है, तो BEC ये हो गया हमारा BEC, येलो पे ध्यान देना आप। ठीक है, येलो मेरी ड्राइंग, मस्त वाली ड्राइंग। ठीक है, तो अच्छे से दिख रहा है। ब्लू कलर तो बेचारा छुप ही गया, वो छोटी सी ट्राइंगल हमारी PDC। तो PDC में एंगल D 90 डिग्री था, तो एक बार ब्लू से एंगल D दिखाई देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और BEC में हम येलो से दिखा देते हैं, BEC में ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों में एंगल C कॉमन है, तो ये हम रेड से दिखा देते हैं कॉमन वाला एंगल। हो गया सिंपल, आपको तो समझ आएगा। एक पार्ट होते ही, दो पार्ट होते ही तो समझ आ जाता है। इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी मेरी। PDC में 90 डिग्री की बात करें तो वो ब्लू वाली लाइन D के लिए एंगल PDC इक्वल टू BEC में एंगल E 90 डिग्री है, तो ये BEC हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, इजंट। और अब हम कॉमन एंगल C की बात करें तो ये हो गया PCD इक्वल टू एंगल BCE, और ये हो गया कॉमन, राइट। और दिस implies that triangle PDC is similar to D का कॉरेस्पॉन्डेंस E, D सेंटर में है तो E सेंटर में, C का कॉरेस्पॉन्डेंस C लास्ट में है तो C लास्ट में, बचा कौन, B। ठीक है, हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे चेक, और रीजन लिख दिया डबल A, और यहाँ पर हमने लिखा पार्ट 4 प्रूव्ड। और लास्ट में हमारे मैथ्स के दो प्यारे अक्षर, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, जो कि सिंपली बेस्ड है वही डबल A या ट्रिपल A। पहले पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट है यहाँ पर, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, सिंपल बात है। पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं। E पॉइंट की बात हो रही है, E पॉइंट AD पे है, और AD जो है लाइन वो पैरेललोग्राम ABCD की लाइन प्रोड्यूस करने के बाद, मतलब एक्सटेंड करने के बाद,
उसके बाद ये लाइन जो है BE वो CD को F पॉइंट पे कट करती है और हमें ये दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी दिखानी है। ठीक है, तो जो जो बोला है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। पैरेललोग्राम है तो सिंपल मैं शेप्स में जाके ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एक बार नाम जो इन्होंने दिया है ABCD वही रखते हैं, है ना। तो ये हो गया ABCD। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस पैरेललोग्राम में E एक पॉइंट है जो AD साइड पे है, AD पे नहीं है, AD को प्रोड्यूस करने के बाद है। तो यहाँ से इसको प्रोड्यूस करने का मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पर हम E पॉइंट को ले आते हैं, ये हमारा हो गया E पॉइंट। ठीक है, इसके बाद बोला है BE। अब BE के लिए तो हमें BE ज्वाइन करनी पड़ेगी, B को E से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया E जो है B के पास पहुंच चुका है। यहाँ पर दोबारा एक बार ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। ठीक है, और ये इसने क्या किया, CD जो लाइन है उसको कट किया पॉइंट F पे। ये पॉइंट जो है जिसपे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका नाम है F। शो करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू CFB। कलर दिखा देते हैं, ग्रीन दिखाते हैं ABE पे। तो ये हमारे है AEB ट्राइंगल, बड़े वाले ये दिख रही है यहाँ पे। इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। एक बार थोड़ी सी कलरिंग मोटी कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये बड़ी वाली ट्राइंगल जो है ये हमारे सिमिलर प्रूव करनी है किसके साथ, CFB के साथ। छोटी सी ट्राइंगल है CFB, इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। और आपको पता है डबल ए का कॉन्सेप्ट ही अभी तक हमने पढ़ा है, ट्रिपल ए या डबल ए, तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो बॉक्स है क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना ही तो इंफॉर्मेशन है, पैरेललोग्राम ही काफ़ी है। पैरेललोग्राम इंफॉर्मेशन से काफ़ी चीज़ें हमें पता लग जाती है, वो हम यूज़ कर लेंगे। ट्राइंगल ABE हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल CFB। कमेंट सेक्शन में बता दो पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो प्रूफ में वो दोनों ट्राइंगल्स लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करनी है। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ग्रीन ट्राइंगल एंड ब्लू ट्राइंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की लिखी प्रॉपर्टी आपने कमेंट सेक्शन में, बोलो बताऊं मैं, लिख रहे हो। ये देखो पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स है ना। ठीक है, और जो एंगल A है वो ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट है, एंगल C जो है वो ब्लू वाले ट्राइंगल का पार्ट है। तो दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल तो इक्वल मिल गए। दूसरा अगर हम बात करें कि ये पैरेललोग्राम है तो DC और AB पैरेलल लाइन है और FB जो है ट्रांसवर्सल है, जिससे क्या होगा, ये मैं व्हाइट कलर से Z बना दूं तो ये Z से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। Z से अंडरस्टैंडिंग से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये देखो ये वाला एंगल जो है नीचे वाला ये ग्रीन ट्राइंगल का पार्ट है, ऊपर वाला जो है ये ब्लू ट्राइंगल का पार्ट है। बस दो एंगल मिल गए, बस ले लो। पहले हम ये ऑपोजिट एंगल्स लेते हैं, एंगल EAB है ना, EAB इक्वल टू, अब एंगल C के लिए हम क्या लिख सकते हैं, BCF, एंगल BCF। ये देखो बीच में एंगल A एंड C इक्वालिटी दिखा दी। रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, लिख लिया। दूसरा वो ऑल्टरनेट वाली कहानी लिखते हैं, पहले ग्रीन वाले ट्राइंगल के लिखते हैं, EBA इक्वल टू ब्लू वाले के लिखते हैं, एंगल F बन रहा है ना वहां पे, तो ये हो गया CFB। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, लिख भी दिया आपने कमेंट सेक्शन में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो या अपने नोटबुक्स में भी लिख रहे हो साथ साथ, बोलो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस भी मेंशन कर देते हैं, ऑफ DC ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस DC एंड AB। पैरेलल लाइंस क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, दो एंगल्स आ गए। दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब A का कॉरस्पॉन्डेंस भाई जो है C है,
तो सी लिख दिया, बी का कॉरेस्पॉन्डेंस एफ है, सी एफ बचा क्या बी, ये तो चाहिए ए बी सी एफ बी, बहुत ही सिंपल। और रीजन लिखा डबल ए क्राइटेरियन और मैथ्स के दो प्यारे से वर्ड्स थ्योरम के लिए, हेंस प्रूव्ड। सो एक्सरसाइज 6.3 का फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट है इन फिगर 6.39 हमारी टेक्स्ट बुक की ही ये फिगर है। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, हाँ हमें दिख रहे हैं, ABC एंगल B पे 90 बन रहा है, AMP एंगल M पे 90 बन रहा है, बोला भी है उन्होंने राइट एंगल एट B एंड M, ठीक है। प्रूव दैट, ये दो चीजें प्रूव करनी है, तो ठीक है बहुत ही इजी है, डबल ए लगा लेंगे, हमें मालूम है। तो गिवन लिखते हैं हम पहले, गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल B और एंगल M ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और हमने लिखना है टू प्रूफ, तो कॉपी करेंगे, जल्दी से कॉपी करते हैं। फर्स्ट पार्ट है दो ट्राइंगल्स जो हैं ABC, ये सिमिलर प्रूव करनी है दोनों को, ABC को AMP से, और दूसरा जो है इसी का ही आउटपुट है CA बाय PA इक्वल टू BC बाय MP। आपको मालूम है जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे क्लास 9 में, तो जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो उसका CPCT लिखते थे, राइट। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वो CPCT नहीं होता, CPST होता है। गेस करोगे CPST क्या होगा, लिखोगे कमेंट सेक्शन में, वहीं पे मैं बताऊंगी करेक्ट है या नहीं है, अभी नहीं मैं बताने वाली, आप लिखो वहीं पे मैं बताऊंगी CPST की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, तो हाईलाइट करूं, अभी ना बिना हाईलाइट के करके देखें एक बार, क्योंकि आपको हैबिट तो ऐसे ही करनी है। तो ABC में B एंगल B 90 डिग्री ये वाला, और AMP में अगर वो 90 है तो ये भी 90 हो गया, है ना। तो एंगल B है 90, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, ABC की बात करें AMP की बात करें तो एंगल A कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो एंगल A कॉमन है तो BC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MAP, है ना। A दोनों का सेंटर में आ चुका है, रीजन लिखेंगे कॉमन, बस सिंपल सी बात थी यहाँ पर। और फिर क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, क्राइटेरियन हमारा वही डबल A, ठीक है। तो पार्ट 1 प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं पार्ट 1 प्रूव्ड, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, आपने डबल ए का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा ही होगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होगी। तो हमें CA PA BC MP बस इतना ही चाहिए, तो इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CA का मतलब ये हो गया लास्ट एंड फर्स्ट, CA लास्ट एंड फर्स्ट, तो ये हो गया PA लास्ट एंड फर्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गई। BC सेकेंड एंड थर्ड BC, तो सेकेंड एंड थर्ड MP मिल गया ना हमें एज इट इज, तो देयरफॉर लगा दिया हमने। अब CPST आपने लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फुल फॉर्म लिख रही हूं मैं, CPST कभी नहीं लिखते हैं, फुल फॉर्म ही लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इजंट, हो गया CPST, CPST, और हमारे मैथ्स के दो प्यारे से वर्ड्स, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ मेंशन्ड है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक की फिगर 6.40 से ये फिगर शो की गई है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB पे E पॉइंट है, एक्सटेंड करके है। प्रोड्यूस्ड बोला है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे AB इक्वल टू AC है,
ये मार्क कर देते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है, 90 डिग्री का मार्क भी है, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, मार्क भी है। हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल ए बी डी, हाईलाइट करूं, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, उदास हो गए थे, बोलो, ए बी डी, ये हो गया ए बी डी, साथ साथ चल रहा है रेड के। वैसे ना ड्राइंग बेकार ही होनी चाहिए, अच्छी होगी तो साथ साथ चलेगा, दिखेगा ही नहीं, बेकार ड्राइंग ही आपको फायदा दे रही है, ठीक है, मैथ्स टीचर की ड्राइंग है फिर तो। ए बी डी हो गया, फिर ई सी एफ हो गया, ई सी एफ ये बड़े वाला तो ले आते हैं ब्लू कलर, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं है, मेरे को तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं है काम, ज़्यादा कोई एफर्ट्स लगे नहीं रहे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा, दोनों ट्राइंगल्स हाईलाइट हो चुके हैं, बस अब डबल ए लगाते हैं, ठीक है। तो गिवन में हमने लिखा, क्या लिख सकते हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ए बी सी, ये लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मेंशन करना होता है तीन साइड में से कौन सी दो साइड्स इक्वल है, क्वेश्चन में है ए बी इक्वल टू ए सी। कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपने आप से कोई दो साइड नहीं ले लेनी है, क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी दो साइड्स गिवन है इक्वल, ठीक है। और लिखते हैं ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, टू प्रूव दो ट्राइंगल्स की सिंपल सी सिमिलैरिटी है। यहाँ पर गिवन का जो जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलर का सिंबल, ट्राइंगल ई सी एफ, कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं है, सीधा सीधा प्रूफ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें ना, ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है, जहां पर ए बी इक्वल टू ए सी। आपको मालूम है जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, दो साइड्स इक्वल होती है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है वो ग्रीन एंगल, ग्रीन ट्राइंगल का पार्ट है, और ये ब्लू, वो तो चलो हो ही गया काम। व्हाइट ट्राइंगल्स मैंने दिखाए हैं वो एक ग्रीन ट्राइंगल का है और एक ब्लू ट्राइंगल का है, दूसरा तो हमें 90 डिग्री पता ही है, तो इस साइड ये 90 डिग्री ग्रीन में आ गया, तो ये तो पहले से ही ब्लू में है, मिल गए दो एंगल्स, बहुत ही सिंपल। एक ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है यहाँ पे, क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल एंगल्स, बस यही, बाकी तो बहुत इजी था। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी एफ, तो पहले हम लिखते हैं ए बी डी वाली ट्राइंगल जो है ग्रीन वाली है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए बी डी यानी एंगल बी इक्वल टू ब्लू वाले ट्राइंगल में सी है ना, तो ये हो जाएगा ई सी एफ। और रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड होती है तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। अब 90 डिग्री वाला लेकर आते हैं हम, पहले ग्रीन वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, ग्रीन वाली ट्राइंगल में डी एंगल है, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू ब्लू वाली में एफ है ना, तो ये हो गया ई एफ सी, ये दोनों है 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी का कॉरस्पोंडेंस सी है, बी सेंटर में, सी सेंटर में, डी का कॉरस्पोंडेंस एफ है, डी लास्ट में, तो एफ लास्ट में, बचा ई, यही तो प्रूव करना था। रीजन तो कौन लिखेगा, कमेंट सेक्शन में लिखा आपने डबल ए, और लास्ट में हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू है और क्वेश्चन 13 पर आ चुके हैं हम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। स्टेटमेंट देखते हैं, D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square equal to CB into CD. तो ठीक है, पहले एक बार फिगर बनाते हैं। D पॉइंट की बात कर रहे हैं, BC साइड पे ये D पॉइंट है, ट्राइंगल ABC है, ये इक्वालिटी है एंगल्स की और ये हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल हमारी बन गई।
नाम भी लिख देते हैं इसका, ए बी सी। अब उन्होंने बोला डी पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, सेंटर में भी, मे बी सेंटर में नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। डी पॉइंट है बीसी में, सच दैट एंगल एडीसी, एडीसी के लिए तो फिर ए और डी को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दिया। एडीसी मतलब कि एंगल एडीसी को हाईलाइट करें तो ये एंगल एडीसी हो गया, ठीक है, इक्वल टू बीएसी, बीएसी ये पूरा, ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया। शो करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी सी डी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिगर बन गई। गिवन लिख देते हैं, ट्राइंगल है एबीसी और इस ट्राइंगल में एक ही चीज गिवन है, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। और टू प्रूफ तो क्वेश्चन से, स्टेटमेंट से सीधा उतार सकते हैं हम, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो प्रूफ में हम सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स अगर हम देखें तो दो ट्राइंगल्स लेनी पड़ेगी, सिमिलर प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल्स कौन सी हो सकती हैं? एक ट्राइंगल रहेगी हमारी जिसमें कंप्लीट एंगल ए है, तो ये एबीसी हो जाएगी, है ना। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ये जो एंगल छोटा वाला ना डी, ये वाला ले लेते हैं, तो ये कौन सा होगा? ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। अब इसमें जो दो एंगल हमें स्टेटमेंट में गिवन है, हम लिख देते हैं एंगल एडीसी, तो हम नेक्स्ट वाले में लिखेंगे, तो यहाँ एडीसी नहीं लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल एडीसी। ये तो हमने लिख दिया, रीजन यहाँ पर गिवन। बट एक एंगल से काम नहीं चलेगा, एक कंप्लीट ट्रायंगल है एबीसी, एक ये छोटी ट्रायंगल है एडीसी जिसमें एंगल सी तो दोनों में है कॉमन, तो बस काम हो गया हमारा। दूसरा एंगल ढूंढना था, ढूंढ लिया, एंगल बी सी ए, सी बीच में होना चाहिए, एंगल ए सी डी, ठीक है, कॉमन हो गया, कॉमन। तो जिससे ये दो ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर होगी। कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए का कॉरेस्पॉन्डेंस D है, A स्टार्टिंग में तो D स्टार्टिंग में, C का कॉरेस्पॉन्डेंस C है, C लास्ट में तो C लास्ट में, तो बचा क्या? D, A, यहाँ पे D लिख लिया तो A बचा, DAC, और रीजन लिखेंगे डबल A क्राइटेरिया। बट इससे क्वेश्चन तो हमारा प्रूव हुआ ही नहीं, हमें तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी करना है। तो हम क्या करेंगे, वही CPST लेंगे। दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेते हैं, वही पार्ट्स लेंगे जिससे हमें प्रूव हो। तो CA दो बार होना चाहिए, तो ये देखो AC है, इसको लिखते हैं CA, लास्ट एंड फर्स्ट लिया, लास्ट एंड फर्स्ट यहाँ CD हो गया, ठीक है, इक्वल टू CA भी आ गया, CD, CB चाहिए, CB कहाँ से मिलेगा? ये देखो, ये CB लास्ट एंड सेंटर है, तो ये हो गया लास्ट एंड सेंटर, तो इसका लास्ट एंड सेंटर क्या हो गया? CA। ऑटोमेटिकली CA दो बार आ गया, देयरफॉर लिखेंगे, रीजन लिखेंगे क्या? CPST फुल फॉर्म लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट CA इंटू CA, CA स्क्वायर, CB इंटू CD, यही तो प्रूव करना है। हो गया प्रूफ, लिख दूं मैं फटाफट से, क्या? हेंस प्रूव्ड, राइट। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन डबल A क्राइटेरियन के लिए लास्ट है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और आज के सेशन का भी ये लास्ट है, मालूम है। और एक और बात, आज है फ्राइडे, वीकेंड आ चुका है, कल मैं नहीं आने वाली हूँ, अब सीधा हम मिलेंगे मंडे को। हमारा नेक्स्ट सेशन सेम टाइम पे ही होगा, लेकिन मंडे को आने वाला है, ठीक है। तो आप अभी तक हमने जितने भी सेशंस पढ़े हैं, पिछला अगर कोई मिस हुआ है तो पीछे जाके प्रॉपरली उसको रिवाइज करना है, उसके सारे क्वेश्चंस आपने एक बार
ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनी रहनी चाहिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो लिंक्स दिए हैं असाइनमेंट के, वो क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं जल्दी से और ये सेशन को भी हम एंड देते हैं अच्छा वाला। सो अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये भी एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है, एक पोल है सीधा, इसलिए बोला था कि 90 डिग्री हम यूज कर सके। इसकी लेंथ है 6 मीटर और ये शेडो बनाता है 4 मीटर का। ठीक है, जो पोल है वो 6 मीटर, शेडो बनाता है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये जो सेम टाइम है ना, इसका भी एक रीजन है, अभी मैं बताऊंगी ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने। एट द सेम टाइम अ टॉवर, अब एक टॉवर है, पहले पोल की बात की है, अब टॉवर की बात की है। कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनेगी, बेसिकली सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनने वाली हैं। ले लेते हैं हम ट्राइंगल यहाँ पर। एक तो पोल है, एक टॉवर है। पोल छोटा होने का मतलब जो हमारी ट्राइंगल है वो एक छोटी बनेगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बननी चाहिए ये हमारी, क्योंकि वर्टिकल पोल है, सीधा है, तो इस तरह से हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैं छोटी ट्राइंगल बनाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर पोल दिखाना चाहती हूँ। और एक और ट्राइंगल है जो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि वो टॉवर के लिए यूज हो रही है। टॉवर है तो ऑब्वियसली बड़ा है, सीधा होगा तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दोनों हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। ठीक है, शो कर देते हैं 90 डिग्री यहाँ पर, ये 90 डिग्री इसका आ गया और इसका आ गया। दोनों का नाम क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हमने रख दिया ABC फेवरेट ट्राइंगल, सेकंड फेवरेट ट्राइंगल DEF। ठीक है, दोनों वर्टिकल हैं। जो पोल है उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है और जो वो शेडो बना रहा है 4 मीटर उसकी शेडो बन रही है। ठीक है, सेम टाइम पे एक टॉवर है जो 28 मीटर की शेडो बना रहा है और ये हाइट ही हमें मालूम नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे जो, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की बात हो रही है, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, पोल की बात हो रही है, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही। तो पोल है या टॉवर है, हमने ट्राइंगल के फॉर्म में दिखा है तो शो कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल, और ये गिवन है, मेंशन भी कर देते हैं। हाइट ऑफ द पोल 6 मीटर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, BC क्या है, शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो है। ठीक है, शेडो नहीं है, लेंथ ऑफ शेडो है। लेंथ ऑफ द शेडो, किसकी शेडो, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पोल, और ये भी हमें गिवन है 4 मीटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं DE, क्या है DE, हाइट ऑफ द टॉवर, इज इट। और क्या हमें मालूम है, ये तो मालूम नहीं है, ये तो हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट EF की बात करें तो EF भी है लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, नहीं, ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो दोनों ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल में दो साइड्स हैं, 6 मीटर 4 मीटर, दूसरे में 28 मीटर, एक साइड नहीं है। इसको हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, पहले तो दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करनी है प्रूव। जब ये सिमिलर हो जाए तो इनका क्या करना है, CPST कर देना है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ हमारा वहां पे बनेगा सिमिलर ट्राइंगल, CPST जो फुल फॉर्म मैंने बताई है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, अगर हम एंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो साइड्स अपने आप आ जाती हैं, बस वो साइड्स लेते ही जो वैल्यू हमें मालूम है पुट कर देंगे, जो नहीं मालूम है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करके फाइंड आउट हो जाएगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, डबल ए क्राइटेरियन की तो बात कर रहे हैं तो वही लगेगा। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो हमने लिखा एंगल ABC इक्वल टू एंगल
DEF रीजन क्या है 90 डिग्री, दोनों स्ट्रेट है, चाहे वो पोल हो या टॉवर हो। ये बात तो क्लियर होगी। मैंने अभी आपको बोला था कि ऊपर एक लाइन है, 2 वर्ड्स है सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या है कि आपको जैसे कि मालूम है कि शेडो कब बनती है। शेडो तब बनती है जब सन होता है वहां पर, ठीक है। ये जो यहाँ पर सन है, तो ये सन की वजह से ही शेडो बन रही है, लाइट पड़ रही है तभी तो शेडो बन रही है। अब सेम टाइम का ये मतलब है कि सन की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, वो उसी जगह पर है, सेम टाइम पे बन रही है। जब सेम टाइम पे बनेगी तो वो जो सन से शेडो बन रही है तो उसका एंगल सेम जा रहा है। एंगल सेम जाने से ये पता लगता है कि ये जो सी एंगल है ट्रायंगल ABC में और एंगल F जो है DEF ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन में शेडो वाले क्वेश्चंस हैं, सेम टाइम अगर होता है तो वहां पर वो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, किसका एंगल फॉर्म हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट और शेडो। ऑब्जेक्ट और शेडो, जहां शेडो आपकी जा रही है वहां से एंगल ऊपर तक जो लेके जाएंगे टॉप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे AB पोल है हमारा, तो C पॉइंट तक शेडो जा रही है, B से लेके C पॉइंट तक शेडो जा रही है। तो ये जो एंगल है सन की डायरेक्शन से बन रहा है, ये दोनों एंगल सेम हो गए। इस चीज का ध्यान रखना। कब, जब शेडो फॉर्म होगी और सेम टाइम लिखा होगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल F है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE, और हम लिखेंगे बिकॉज तो साइन है ये, बिकॉज शेडोज आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम तो क्वेश्चन में मेंशन ही है। तो हो गए ना 2 एंगल्स, बस 2 एंगल की ही वेट करनी थी और हमारी दोनों ट्रायंगल्स हो चुकी हैं सिमिलर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। B का E है, B सेंटर में तो E सेंटर में, C का F है, C लास्ट में तो ये लास्ट में, तो बचा D। और क्राइटेरियन तो पता ही आपको जो हम पढ़ रहे हैं AA, ठीक है। तो इसका CPST लेते हैं। CPST मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वही लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड करनी है। तो AB ले लेते हैं, AB क्वेश्चन में गिवन है, AB लिया तो वहां बनेगा DE हमने फाइंड करना है। और BC लेंगे तो BC का हो गया EF। बस करना क्या है, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। AB है 6, DE फाइंड करना है, BC है 4, EF है 20। सिंपल करोगे कैलकुलेट जल्दी से आंसर। मेरे आंसर निकालने से पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। मैं अब इसको ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। ये हो गया DE, तो यहाँ पे हो गया 6 × 28/4, और ये हुआ DE। यहाँ पे कैंसिलेशन आंसर आ चुके हैं लग रहा है आपके, 4 1s are 4, 4 7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 and 7, तो ये हो गया 6 7s are 42 सेंटीमीटर। तो आया ना ये आंसर आपका। देयरफॉर DE क्या है, हाइट ऑफ द टॉवर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आंसर आ चुका है। तो क्यों बच्चा पार्टी AA कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो चुकी है। तो अभी तक क्या किया आपने, अभी तक जितने भी पार्ट्स में जो जो टॉपिक भी आपने पढ़े हैं इनको सबको अच्छे से रिवाइज करो, असाइनमेंट सॉल्व करो। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, चैप्टर एंड पे मैंने एक टेस्ट सीरीज भी तैयार की है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को वो टेस्ट सीरीज वो अटेम्प्ट करना है। देखते हैं किसके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ये मैं चेक कर पाऊंगी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको वेट एंड वॉच। और अब हम मिलेंगे सेम टाइम पे, लेकिन कल नहीं, मंडे को। तो मुझे आप यहाँ पे इजाजत दो और मुझे यहाँ कहना है बाय बाय।